दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट में एवरेज का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20। और आज के ये पांचों ही क्वेश्चन का लेवल जो है ना काफ़ी अच्छा है और आपको आई प्रोमिस की बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन एवरेज के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी आएगी। आपको बिल्कुल आसानी से पता है एपी के बारे में। एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। जैसे मैं कहूँ एक पहली टर्म 3 है, फिर 7 है और फिर 11 है। ये सबको पता है कि ये क्या है, एक एपी है। और एपी का मैं आपसे पूछूं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होता है। डी आप कैसे निकालते हो? या तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो आप, और या फिर क्या करते हो आप, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर लो। दोनों अगर सेम आते हो तभी तो हम कहते हैं ना ये एपी है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इनका सेम होता है। ठीक है, ये एपी है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो ये नंबर 3 है एक, और एक ये नंबर 7 है, इन दोनों की डिस्टेंस 3 की और 11 की डिस्टेंस 7 से क्या है, इक्वल है। यानी कि हम ये कहते हैं 3 एंड 11 आर इक्वी डिस्टेंट। हम क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 7। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ इसका मीनिंग, सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस, यानी कि जो समान दूरी पर स्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। जैसे मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। जैसे ये मान लो कितना है आपका 7 है, और यहाँ पे आपका 6 है, ये आपका कितना है 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 8, ये 9, ये 10 और 11। अब आप मेरे को बताओ, एक जो शहर है ना वो यहाँ पे है, ए सिटी है मान लो, एक सिटी मान लो आपकी यहाँ पे है बी, और एक सिटी आपकी मान लो यहाँ पे है सी। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो ए सिटी की डिस्टेंस बी से कितनी है बताओ। ये मान लो 1-1 किलोमीटर का गैप है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि ये 4 किलोमीटर है। और मैं कहूँ कि सी की डिस्टेंस बताओ मेरे को बी से, तब भी आप कहोगे सर कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैं ये बोल दूँ कि cities A and C are equidistant from city B। अब तो आपको क्लियर हो गया, यही तो एपी होती है कि 3, 7 और 11 की जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज आपकी कहलाएगी। तो इसमें ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर 3, 7 और 11 ये एपी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 11 का जो सम होगा वो इस 7 का डबल होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि 3 और 11 का सम कितना होता है 14, और ये भी कितना होता है 14। यानी कि कहीं पे भी आपको ये लिखा आ जाए कि 3 एंड 11 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 7, इसका मतलब 3 और 11 को आप ऐड कर देना और इक्वल रख देना 7 इंटू 2। अब ये इंटीजर्स के अंदर यानी कि आपके एल्जेब्रा में कैसे यूज होगा, देखो आपको पेपर में ये कहा जाएगा कि ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी। मैं आपको मान लो ये कह देता हूँ एल्जेब्रा में कि ए और बी जो है ना वो सी से इक्विडिस्टेंट है। तो मैंने अभी क्या बताया कि इन ए और बी को क्या कर देना, ऐड कर देना और 2 सी के इक्वल रख देना। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट यूज होगा। मैं आपसे ये कहूँ कि इफ एक्स एंड वाई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 30, ये 30 से इक्विडिस्टेंट है, तो बताओ क्या होगा? x प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा, 30 इंटू 2 यानी कि 60। आई थिंक अब मैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, एक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा क्या, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर के बारे में आपको सबको नॉलेज होगी, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं जिनको हिंदी में। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 30 और 34 के बीच में मेरे को प्राइम नंबर बता दो, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर एक ही प्राइम नंबर है 30 और 34 के बीच में, कितना, 31। ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। क्या कोई दूसरा हो सकता है? क्या आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 31, 32, 33, 32 और 33 तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। अब मैं कहता हूँ कि 34 और 40 के बीच में मेरे को एक प्राइम नंबर बता दो, कोई भी बच्चा बता देगा आसानी से, कितना होता है 37। सिर्फ 37 ही एक ऐसा नंबर है जो 30 और 40 के बीच में लाई करता है और जो कि प्राइम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? अलग अलग से, डिफरेंट होते हैं। ABCD 4 नंबर है
उनकी एवरेज 35 है और इनमें रिलेशन दे रखा है आपको। देखो इसका क्या मतलब होता है बताओ, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है और सी डी से छोटा है, यानी कि ए सबसे छोटा है और डी क्या है, सबसे बड़ा है। अच्छा, इन चार नंबर का एवरेज अगर 35 है तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इन चारों का सम कितना होगा? 35 इंटू 4 यानी कि 140। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो आप कहाँ से लेके आओगे। कहता है ए एंड डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 36। अभी मैंने बताया था ए और डी 36 से इक्विडिस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी को 36 का डबल यानी कि 72। फिर बी और सी 34 से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि बी प्लस सी क्या होएगा, 34 इंटू 2 68। ए और बी किससे इक्विडिस्टेंट है आपके 30 से, तो यानी कि ये 30 का डबल 60। और सी और डी इक्विडिस्टेंट है 40 से, यानी कि सी प्लस डी कितना आ गया आपका 80। आपको बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू में डिफरेंस क्या है। यानी कि अगर मेरे को एक बात बताओ आप, ए बी सी डी इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू आपको पता लग जाए तो आप चारों निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे देखो आपको ए पता लग गया, ए पता लग गया तो यहाँ से डी आ जाएगा, डी आ गया तो यहाँ से सी आ जाएगा और सी आ गया तो यहाँ से बी आ जाएगा। मतलब कि कोई भी एक वैल्यू आपको अगर पता लग गई तो चारों वैल्यू आप निकाल लोगे। और हमें क्या चाहिए, एक ए चाहिए और एक डी चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए अपने को। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ये टेबल लिखता हूँ ए बी सी और डी। अब कौन किससे इक्विडिस्टेंट था, ए और डी इक्विडिस्टेंट थे। ए और डी तो दूर दूर है, छोड़ दो, है ना। बी और सी का देखो, बी और सी 34 से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब 34 जो है ना बी और सी के बीच में है। तभी तो हम कहते हैं एक सिटी बी है एक सिटी सी है, ये इस सिटी से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये वाली सिटी इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि बी और सी इनके बीच में है, ठीक है। फिर ए और बी 30 से है तो यानी कि 30 ए और बी के बीच में होगा। सी और डी 40 से, तो यानी कि ये कहाँ पे होगा ये। अब आप मेरे को एक बात बता दो, इन चारों से ये देखो, इनसे मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ, इनसे मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ, इनसे इनसे बता दो मेरे को आप। यानी कि बी जो है ना वो 30 से बड़ा है और 34 से छोटा है और बी प्राइम नंबर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी 31 हो सकता है। बी कितना होगा, 31 होगा, कह सकता हूँ मैं। आप कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि बी जो है ना वो 30 से बड़ा और 34 से छोटा, तो बी 31 ही हो सकता है, क्योंकि बी क्या है, प्राइम है। ऐसे ही मैं इन दोनों से सी की वैल्यू बता सकता हूँ। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो यहाँ से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे बी पुट करोगे तो सी आ जाएगा, लेकिन सी आप यहाँ से भी तो बता सकते हो कितना होएगा, 37 होगा, ठीक है। तो बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, हमारे को क्या निकालना है, ए। अब आप मेरे को ये बताओ, बी और सी निकल गया तो यहाँ से ए निकल जाएगा आपका, 60 में से बी माइनस कर दो यानी कि 31 माइनस कर दो 29 आ गया। और यहाँ से आपका डी आ जाएगा, देखो डी कितना आएगा, 80 में से सी माइनस कर दो यानी कि 37 माइनस कर दो 43। तो बताओ डी माइनस ए कितना आ गया, 43 में से 29 माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 14 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 14। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। मैंने सारा डायग्राम बना के आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीखने वाली चीजें हैं इसके अंदर, वो मैं सिखाऊंगा आपको। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि 9261 जो है ना वो 21 का क्यूब होता है, ये तो आपको सबको पता ही है। फिर अगर मैं लिखूं 9261 के आगे 3 जीरो और लगा दूं तो आप कहोगे सर 21 21 21 तो है ही, और 10 इंटू 10 इंटू 10 और कर दो, एक ही बात है ये तो, ठीक है। इसमें ये कहता है देयर आर 4 नंबर्स, 4 नंबर है जिनकी प्रोडक्ट ये है। कहने का मतलब 4 नंबर की प्रोडक्ट इसके इक्वल है, एंड ईच ऑफ दीज 4 नंबर्स इज फॉर्म्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। और ये जो 4 नंबर है ना, मान लो ए बी सी डी, ये 3 अलग अलग प्राइम नंबर से मिलके बने हैं। आप मुझे ये बताओ 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7, ये भी 3 इंटू 7, ये भी 3 इंटू 7, ये भी 3 इंटू 7, तो 3 की पावर कितनी होगी 3 और 7 की पावर कितनी होगी 3। ऐसे ही 2 इंटू 5 होता है, तो 2 की पावर कितनी होगी 5 और अपनी 2 की पावर कितनी होगी 3 और 5 की पावर भी कितनी होगी 3। यानी कि ये जो 4 नंबर है इनकी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो पता है क्या आएगी, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3 और फिर 7 की पावर 3, यही तो आएगी। अब मेरे को ये चारों नंबर अलग अलग मानने हैं, जिससे अपने को क्या पता लग जाए, इनकी एवरेज, आपको एवरेज निकालनी है। और ये 4 नंबर ऐसे बनाने हैं कि ये 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से मिलके बने। प्राइम नंबर तो उनमें क्या आएंगे, या तो 2 आएगा या 5 या 3 और या फिर 7, और
ABCD को आपको ऐसा मानना है कि इनके अंदर देखो 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार, 5 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार, 3 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार, और 7 भी कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। क्यों? क्योंकि तभी तो जब हम इनकी चारों की मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके इक्वल आएगी। तो बस अब आपको एडजस्ट करना है। कैसे? पहले 2 है, 2 पहले तीनों में ले लो, 2 को मैंने क्या कर दिया, पहले तीनों नंबर में ले लिया। अब 5 की बारी आई, 5 को आप कहीं पे भी ले लो, देखो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 5 को एक यहाँ पे ले लो, मैं बीच में मान लो एक यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ, और मैंने एक 5 को यहाँ पे ले लिया। अब देखो और कहाँ पे लोगे आप, फिर 3 की बारी आई, 3 एक यहाँ पे ले लो, है ना, एक 3 को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 5 3 यहाँ ले लिया, और एक 3 को मैं कहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो इधर ले लिया मैंने। 2 और आपका कितना आ गया, 5 और 3 आ गया, फिर 7 बच गया। अब देखो मैं 3 को अगर यहाँ पे ले लूँ, 7 एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब 7 3 बार आने चाहिए, तो बताना बाकी 2 7 अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से मिलके बने हैं वो, तो यहाँ पे तो 7 और 7 लिख दूंगा तो ये तो 2 ही प्राइम नंबर हुए ना, इसलिए मैं इस वाले 3 को यहाँ पे ना लिख के नीचे लिख देता हूँ। इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, इस 3 को मैं यहाँ लिख दूँ, और फिर एक 7 यहाँ पे लिख देता हूँ और एक 7 यहाँ पे। आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लो, ऐसे बनेंगे ये नंबर। देखो 253 257 273 753 तीनों अलग अलग है ना, तो अब क्या कर लो, इनकी देखो मल्टीप्लाई कर लो। कहने का मतलब जो ये 4 नंबर्स है मैं इनको ये मान सकता हूँ। कितना आ गया, 10 10 3 जा 30, और ये कितना आ गया 10 7, ये आपका 70, और ये 42, और ये कितना आ गया 105। 4 नंबर आपके यही बनने वाले हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से इनको मान लेना। ठीक है, इनकी निकालनी है आपको क्या, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी को ऐड करके। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, और 4 से क्या कर दो डिवाइड, 247 को 4 से डिवाइड करो, 61.75। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये नंबर फ्रेम होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए नंबर इज सच दैट, एक नंबर इस तरह से है, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक नया नंबर देगा। देखो एक नंबर है कोई भी, अगर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि वो नंबर कोई ना कोई नया नंबर आएगा। मैं मान लेता हूँ लेट ओरिजिनल नंबर कितना है मेरा, x है। ठीक है, मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर कितना है, x है। फिर इसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे, 8x बन जाएगा। कहता है जो अनदर नंबर आएगा ना, विच इज एज मच अबव 270, जो नया नंबर है वो 270 से उतना ही बड़ा है जितना कि ओरिजिनल नंबर 270 से छोटा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये बताओ 10 इज हाउ मच मोर देन 8। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 10 जो है ना 8 से कितना बड़ा है। कोई भी बच्चा बता देगा कि 10 - 8 यानी कि 2 बड़ा है। कहने का मतलब चाहे मैं ये पूछ लूँ या मैं ये पूछ लूँ कि 10 इज हाउ मच अबव 8, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, यानी कि x का क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा, तो जो नंबर आएगा नया वो 270 से उतना ही बड़ा है जितना कि ओरिजिनल नंबर यानी कि x 270 से छोटा है। आप मेरे को ये बताओ, ये 8x है, 8x 270 से बड़ा है, कितना बड़ा है, जैसे कि 10 8 से बड़ा है, कितना बड़ा है 2, यानी कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं ना, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे। और ये x जो है ना ये छोटा है, मैं कहता हूँ 8 छोटा है 10 से, कितना, वही 8 छोटा है 10 से, तो बड़े में से छोटा ही माइनस करोगे ना, तो x छोटा है किससे, 270 से, तो यानी कि यहाँ क्या लिखोगे फिर 270 - x, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से 9x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 540, और x की वैल्यू कितनी आ गई 60। बस यही आपको निकालना था। फाइंड द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द रिजल्टेंट नंबर। रिजल्टेंट का मतलब नया नंबर। तो बताओ इनकी एवरेज कितनी आ गई, x प्लस में 8x/2 यानी कि 4.5x, 9/2 इंटू x कितना है 60, एवरेज कितनी आ गई इनकी 270। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 270, विच इज नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर कितना होगा, नोट कर लो 270। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन देखो 19। ओरिजिनल नंबर कितना आया था बता दो आप मेरे को। ओरिजिनल नंबर आप सभी जानते हो कितना आया था अपना 60। अब पूछ रहा है इन द अबव क्वेश्चन द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड 270, यानी कि
ओरिजिनल नंबर कितना 60 और 270, इन दोनों की आपको क्या निकालनी है एवरेज 330/2 यानी कि 165। आंसर कितना आएगा आपका 165। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अब देखो 20th क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, मेथड 1 एंड मेथड 2, लेकिन कोई भी बच्चा समझ जाएगा। देखो ये कहता है किसी पर्टिकुलर वीक में हमने पूरे साल का या पूरे महीने का कोई एक वीक सेलेक्ट कर लिया, एक सप्ताह सेलेक्ट कर लिया, उसमें एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो ताजमहल को देखने आए वो कितना था 40 था। देखो एक वीक में 7 दिन होते हैं और इंटू 40 करोगे यानी कि उस पूरे वीक के अंदर जो टोटल विजिटर्स आए हैं वो कितने आए हैं आप मेरे को बताओ। टोटल विजिटर्स जो आए हैं वो तो सबको पता है कितने आए हैं 280, क्योंकि तभी तो एवरेज कितनी 40 निकली ना, क्योंकि आपने जितने भी विजिटर आए होंगे उसको 7 से डिवाइड करके एवरेज निकाली होगी, हो गया। इफ वी एक्सक्लूड द हॉलीडेज, देखो हॉलीडे का मतलब छुट्टी, यानी कि छुट्टी वाले दिन कोई भी बंदा ताजमहल देखने नहीं आएगा। यहाँ पे छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि संडे, क्योंकि संडे को तो लोग जा सकते हैं ना। यहाँ पे छुट्टी का मतलब ये है कि ताजमहल देखने उस दिन कोई भी नहीं आ सकता, मतलब कि ताजमहल बंद होगा। जैसे म्यूजियम है, आपको पता है इंडिया के अंदर जितने भी म्यूजियम होते हैं तो वो मंडे को क्लोज होते हैं, तो यानी कि मंडे को आप म्यूजियम के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इसमें भी यही है कि कुछ दिन ऐसे हैं वीक के जिसमें ताजमहल खुला नहीं रहता। कौन कौन से दिन है और कितने दिन है मान लो हमारे को नहीं पता। कहता है अगर हम हॉलीडे को इंक्लूड कर दें तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगी 16 से। सिंपल सी बात है, देखो हॉलीडे को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, इसका मतलब टोटल नंबर तो 280 आए हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। टोटल विजिटर्स तो 280 आए हैं पूरे हफ्ते में, लेकिन हमने 280 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तब अपनी जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी 40। लेकिन कहता है एवरेज 16 से बढ़ जाएगी अगर हम हॉलीडे वाले दिन निकाल दें, यानी कि मान लो 2 दिन की छुट्टी है तो ताजमहल देखने कितने दिन आए लोग 5 दिन। आप कहते हो कि सर हम 280 को 7 से क्यों डिवाइड करें, सातों के सातों दिन तो लोग आए नहीं, लोग तो सिर्फ 5 ही दिन आए हैं, तो हम तो 5 दिन से ही डिवाइड करेंगे इसको, है ना। तो यानी कि ऐसा कितना नंबर आना चाहिए आप सोच के बता दो मेरे को कि 280 को, यानी कि पहले एवरेज 40 थी, अब नई एवरेज कितनी है बताना। नई एवरेज कितनी होगी 40 प्लस में 16 यानी कि 56। कहने का मतलब 280 को आपने 56 से डिवाइड किया होगा तो ताजमहल देखने लोग कितने दिन आए होंगे, सिर्फ 5 ही दिन आए होंगे। और वीक कितने होते हैं, वीक में दिन कितने होते हैं 7, तो नंबर ऑफ हॉलीडेज कितनी होगी 2 होगी। एक तो इस क्वेश्चन का मेथड ये है जो बिल्कुल आसान मेथड है ना। कहने का मतलब ये है, देखो आपकी एवरेज निकली कितनी 40, मतलब कि टोटल 280 लोग उस पूरे वीक में ताजमहल को देखने आए। लेकिन आप जिन दिन ताजमहल की छुट्टी थी अगर वो दिन आप हटा दो, मतलब आप अपने माइंड में उनकी कैलकुलेशन ही नहीं करते, यानी कि 280 को आप 7 से डिवाइड नहीं करते बल्कि उन दिनों से डिवाइड करोगे जब जब लोग ताजमहल आए हैं, ठीक है। तो आपकी एवरेज पहले से 16 बढ़ेगी, मतलब 40 से लेके कितनी हो जाएगी 56। तो 280 को 56 से डिवाइड करो, मतलब आपने 5 से डिवाइड किया है, इसका मतलब 5 दिन लोग ताजमहल को देखने आए हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया, हॉलीडे कितनी होगी। तो एक तो मेथड ये है, एक सेकंड मेथड देख लो, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। लेट कर लेता हूँ मैं नंबर ऑफ हॉलीडेज को कितना मान लेता हूँ, नंबर ऑफ हॉलीडेज को मैं x मान लेता हूँ, जो बच्चे x मानने की आदत जिनकी है। तो ये बताओ मेरे को टोटल नंबर ऑफ पीपल थोड़े चेंज होएगा, वो तो 280 है। अब 7 डेज होते हैं, उनमें से हॉलीडे में माइनस कर दूं तो इतने दिन लोग देखने आए और इतने दिन लोग देखने आए, तो ये एवरेज कितनी है आपकी 56, 40 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ से देख लो x की वैल्यू निकाल लो, वही आएगी 7 8 जा 8 5 जा, तो 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो x कितना आ गया आपका 2 आ गया। एक ये भी मेथड है आपका, इससे भी आंसर आएगा कितना 2। तो क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इस लास्ट लाइन का कोई मतलब नहीं है कि जिस दिन मैक्सिमम लोग 112 लोग आए थे ताजमहल को देखने, अगर उस दिन को भी हम निकाल दें तो एवरेज 42 हो जाएगी। आप निकाल के देख लेना, वही आंसर आएगा, बट इसका कोई मतलब नहीं है। आपको नंबर ऑफ हॉलीडेज निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे अपने 16 से लेकर 20 क्वेश्चन, और आज के जो भी ये 5 क्वेश्चन थे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन और समझने वाले क्वेश्चन थे, जिससे आपको एवरेज के बाकी क्वेश्चन है ना एसएससी लेवल के, मैं कहता हूँ बहुत आसान लगेंगे अगर इस लेवल के क्वेश्चंस को आप इतने अच्छे से सोल्व करना सीख जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।